तो नमस्कार स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद केतन में। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट प्रोसेस। आज से हम फिर से शुरू करने वाले हैं। जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी उसको आप स्किप कर दीजिए, मैंने छोड़ भी दिया था बीच में, काम थोड़ा सा इमरजेंसी इशू था, उसके लिए आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी कहता हूँ उसके लिए। लेकिन आप अब से मैं कोशिश करूंगा कि केवल 60 दिनों में, ये रहेगा मेरा वादा है कि केवल 60 दिन में मैं आपका ये बायो का और केमिस्ट्री का क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। 60 दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं कोशिश रहेगी 40 से 42 दिनों में ही ये सब करा दूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और जो वीडियो है वो पार्ट्स में आएगी, मैं एक बार में कोई भी चैप्टर शॉर्ट्स में वन शॉर्ट ये करके मैं ख़त्म नहीं कराने वाला। आप इतना पढ़िए कि आधे घंटे की वीडियो रहेगी और जिसमें मैं आपको लिमिटेड पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो चैप्टर है वो है लाइट प्रोसेस। कौन सा है आपका चैप्टर? लाइट प्रोसेस, जो एग्जाम में 8 से 10 नंबर का आता है। सीबीएसई की बात करें तो कितने मार्क्स का आता है? 8 से 10 मार्क्स का। तो जिसमें सबसे पहले डिफाइन जो आती है वो लाइट प्रोसेस की ही आती है। तो क्या है लाइट प्रोसेस की डिफाइन, आइए जानते हैं। जिसको भी आती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि लाइट प्रोसेस की डिफाइन क्या है। तो देखिए अगर मैं इनके जो नोट्स हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। नीचे आपको बॉक्स है कमेंट बॉक्स, वहाँ आप देख लीजिए, मैं वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो अदर किसी ना किसी माध्यम से इनके नोट्स भी मैं आपको करवा दूंगा, आप समझते जाइए टॉपिक्स को। चलिए लाइट प्रोसेस क्या है, अब ईजी वे में याद करना है तो लाइट प्रोसेस है आपको कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब जिसमें कोई भी हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, इवन कोई वायरस कोई बैक्टीरिया, इवन कुछ भी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उनको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी अपनी जीवन को चलाने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हीं सभी प्रोसेस को लाइट प्रोसेस कहा जाता है। समझ में आया? यानी वे प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, या कह सकते हो सस्टेन करके रखता है। तो ये बेसिक प्रोसेस कौन कौन सी है वो आप बताएंगे। तो देखिए बेसिक प्रोसेस सबसे पहली जो आपकी है वो है न्यूट्रिशन। कौन सी है? न्यूट्रिशन। दूसरी अगर बात करें तो कौन सी है? बताएगा कोई? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है। तो वो आपकी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। वही थर्ड वन में बात करें, तीसरी कौन सी है? तो वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन। वही जो फोर्थ वन है वो है आपकी एक्सक्रेशन। वही फिफ्थ वन जो है आपकी वो है रिप्रोडक्शन। ये 5 प्रोसेस हैं जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन, ये 5 प्रोसेस हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन या सस्टेन करने के लिए, ये भी देख सकते हैं, सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। जिससे इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहा है। जिसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। तो वहीं अगर मैं बात करूँ कि इस चैप्टर में आपको जो पढ़नी है वो आपको पढ़नी है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। वहीं मैं बात करूँ अगर रिप्रोडक्शन की, तो इसके लिए आपका अलग से चैप्टर बना दिया गया है अगला, यानी कंट्रोल फॉर्मुलेशन के बाद ये चैप्टर हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर इससे है, ठीक है। तो इसमें आपको ये 4 पढ़नी है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए जिसमें सबसे पहले जो आपकी आती है वो आती है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पे जब बात करेंगे तो देखो सबको पता है कि न्यूट्रिशन कैसे क्या है, तो उसको भी होना चाहिए। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन पूछी जाती है। देखिए क्या है न्यूट्रिशन? देखिए हम लोगों को अगर कुछ भी ये प्रोसेस कर रही है, बाकी की रेस्पिरेशन करना है या कुछ भी, तो उसके लिए भाई कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ कहाँ आएगी? न्यूट्रिशन के अंदर में। वो सब चीज़ कहाँ आएंगी? न्यूट्रिशन के अंदर में। ध्यान से सुन लें, न्यूट्रिशन क्या है? किसी भी चीज़ को खाना, उससे एनर्जी बनाना, उससे डाइजेस्ट करना, वो क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन। जिसमें हम बात करें सबसे पहले न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन की डिफाइन क्या रहती है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम लोगों के द्वारा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिए एज वेल एज यूटिलाइजेशन, और उसका यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन जैसे कैसे? यानी डाइजेस्ट करना,
डाइजेस्ट करना, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। यूटिलाइजेशन का मतलब है डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाना। तो ये प्रोसेस कहाँ आती है आपकी न्यूट्रिशन के अंदर, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को खाएं, पचाएं और उससे एनर्जी प्राप्त करें। समझे? तो वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी न्यूट्रिशन। अब नॉर्मल सी बात है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कई हैं ऐसे जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। जैसे मैं बात करूँ आपके कार्बोहाइड्रेट्स की, खाने में देखिए हमारे क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये चीज़ें होती हैं हमारे भोजन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इनको याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का जनरली कहाँ से मिलता है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसे मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो मिलता है पोटैटो से या राइस से, जो कॉमन मैं बता रहा हूँ। वहीं प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, आपका मिल्क हो गया, ठीक है, सबसे अच्छा। वहीं फैट आपका ऑयल। वहीं विटामिन मिनरल की बात करें तो यह फ्रूट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं उससे ही मिल जाता है। वहीं कई चीज़ कॉमन है जो एक ही चीज़ में कई चीज़ें पाई जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। वहीं अब मैं बात करूँ तो देखिए न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का न्यूट्रिशन, जिसमें आपका पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वहीं ये दूसरा है वो होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 टाइप हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इसका डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स है सेल, और ट्रॉपिक माने आपका न्यूट्रिशन, यानी एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेक दिए ऑन फूड ईट देंगे हम यहाँ, जो अपना भोजन क्या कर ले, खुद बना ले। सिंपल भाषा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना जो भोजन है यानी फूड है वो खुद ब खुद बना लेते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ याद रखना, काफ़ी कॉमन है। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। वहीं ग्रीन प्लांट्स जो करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना भोजन यानी फूड खुद ब खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस कौन सी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, ग्रीन प्लांट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका ग्रीन प्लांट, ठीक। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद ब खुद बनाती हैं, ठीक, बेस्ट रहेगा। वही इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स के अलावा अगर एक और एग्जाम्पल आता है वो आते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। ये चीज़, तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं। जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ ऐसे भी हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आपका यूगलिना। ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्या करता है ये, जब सूटेबल परिस्थितियाँ होती हैं, कंडीशंस अच्छी हैं तो ये ऑटोट्रॉप्स है, और जब नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉप्स है। यूगलिना याद रख लें, ये दोनों ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी, ठीक है। समझना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वही मैं बात करूँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तो सिंपल है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म देखिए, हेटेरो माने क्या होता है, इसमें होता है अदर्स पे डिपेंड न्यूट्रिशन। इसका तो न्यूट्रिशन है वो जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
वो डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वो फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होता है। वो कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। याद रखना, वो जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है वो क्या कहलाएंगे? आपके हेट्रोट्रॉफिक। जैसे हम, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन। वैसे जनरली अगर बोला जाए तो ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। और जब ये है, देखिए इसमें आप एग्जांपल लिखेंगे ऑल एनिमल्स। क्या लिखेंगे? ऑल एनिमल्स। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल। ठीक, वहीं देखिए इसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ना पड़ता है आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पूछा भी जाता है। तो देखिए आप देख लीजिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरली आपने ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन हम यहाँ बहुत ही कम समय में इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो पास में आएंगी, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा टाइम देके जाइए आप मेरी वीडियोज़ को, और आराम से कान में ईयरफोन लगा के देखते जाइए। तो बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करता, कमेंट में लिख देना कि कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, कमेंट पे आराम से। ठीक है, प्यारा जो भी क्वेरी हो वो भी आप लिख दें। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, तो ये होता है 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। एक है आपका सैप्रोफाइटिक, ठीक, दूसरा है आपका पैरासिटिक, तीसरा है आपका होलोजोइक। ये आपके 3 हैं। 3 तरीके का होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक फाइटिक यानी जो है किस प्रकार का है, तो कहेंगे सैप्रोट्रॉफिक की बात करें, सैप्रोफाइटिक की। तो देखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, यानी इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिपेंड तो नॉर्मल सी बात है, हेट्रोट्रॉफिक है तो डिपेंड नहीं होगा दूसरों के। देखिए इसमें क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों पर डिपेंड होता है। याद कर रहे हैं कौन मानेगा, तो देखिए तीनों में ही रहेगा। लेकिन सैप्रोफाइटिक में ये जो अपना फूड बनाते हैं, यानी प्राप्त करते हैं, लेते हैं, टेक ऑन फूड बाई डिकेइंग मैटर्स। जो भी सड़े गले, डिकेइंग माने क्या है? सड़े गले पदार्थ। ठीक है, किस किस के हो सकता है? ऑफ डेड प्लांट्स या एनिमल, या इनके कोई भी पार्ट हो, उनसे ये क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सीधी सीधी भाषा में, हिंदी का भी समझ लोगे तभी समझ में आएगा, इंग्लिश में चलते चलोगे ना वही हो जाता है। जैसे कि इंग्लिश में मैंने देखा है, हिंदी में बहुत कमजोर होती है। समझो, लिखना आपको है किस तरीके से लिखना, ये चीज़ इसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्या करते हैं? डिकिंग मैटर से प्राप्त करते हैं, डिकिंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। जैसे डिकिंग मैटर डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, डेड एनिमल्स हो गए, यहाँ से ले लेते हैं। इनके कुछ पार्ट्स होते हैं उनसे भी ले लेते हैं। ठीक है, सड़े गले। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इसमें फंजाई और बैक्टीरिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर ब्रेड सड़ जाती है तब भी यही लग जाते हैं फंगस, वो उसको धीरे धीरे डिकेइंग मैटर्स को ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे। वही मैं बात कहूँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, दूसरा कौन सा? पैरासिटिक। पैरासिटिक देखिए जस्ट किस टाइप का, जैसे लड़कियों के सर में जुएं, बात समझ में आई? वो क्या करते हैं, देखिए इसमें न्यूट्रिशन ये भी अपना फूड प्राप्त कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर एनिमल। इसका एक पहचान है विदाउट किलिंग इट। ये किसी भी जीव में इसमें दूसरे जो एनिमल है उसको बिना मारे वो क्या करते हैं? अपना फूड ले लेते हैं। बात समझ? जैसे जुए होना, जुए क्या करते हैं? सर में रह के खून चूसते रहते हैं धीरे धीरे, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने कुत्तों के देखे होंगे, टिक्स लगे होते हैं कुत्तों के। ठीक है, एक आपने लीच सुना होगा, जो दिखता है वो ब्लड ले लेता है, आप आजकल देखा होगा वीडियोज़ में। तो देखिए इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपके रहेंगे
लीस और टिक्स, ये तो जुए ही हैं। ये टिक्स कुत्तों के जानवरों के लगे होते हैं। तो ये वाला जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पाया जाता है? इनमें। ठीक है, ये प्राप्त करते हैं। वहीं आफ्टर लास्ट है होलोजोई। होलोजोई की अगर मैं बात करूँ, देखिए होलोजोई न्यूट्रिशन जो है, ये न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें? हम लोगों में। याद रखना, होलोजोई का बेस्ट एग्जाम्पल है हम लोग। हम क्या करते हैं इसमें? लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर देते हैं? सिंपल में अब चेंज कर देते हैं। सिंपल फूड में कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और क्या करते हैं? सिंपल फूड में चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें लिखा अभी इसमें आएगा पूरा कि इंजेक्शन प्रोसेस से हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड को लेंगे, देन उसे डाइजेस्ट करेंगे। याद रखना, देन उसे क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। देन उससे क्या करेंगे? उसे हम उसमें से सारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। होलोजोई का सीधा सीधा पहचान, हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज कर देते हैं। याद रखना, होलोजोई में सबसे बड़ी यही पहचान, यही याद करना आपको मेन, कि इसमें क्या करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स फूड को, जैसे रोटी हुई, आपका सब्जी वगैरह आप खाते हो, जितनी भी कौन से कॉम्प्लेक्स फूड है, उनको जैसे हम इस प्रोसेस के थ्रू, इंजेक्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या कर देते हैं? हम उसे सिंपल फूड में चेंज कर देते हो। अब वो हमारे धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और पूरा न्यूट्रिशन हमें प्राप्त हो जाता है। ये आता है आपको होलोजोई न्यूट्रिशन। समझ में आया? तो ये थी आज की आपकी वीडियो, जो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको ये वीडियो है वो आप पर डे या 1 से 2 दिन में आपको मिल जाए, जिस बात की मैं गारंटी है। और बहुत तेज़ी से मैं पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री बायो बॉन्ड को एंड कर दूंगा। ध्यान रखें।